गौ सेवा करने वालों ध्यान से सुनो बंधुओं, जो दान करते हैं परमार्थ गौशाला में या दूसरी गौशाला में, या जो खुद सेवा करते हैं, वो संतुष्टि पूर्वक कथा सुनिए। गौ के लिए आपका तन मन धन कुछ भी लग गया है, उसका परिणाम केवल और केवल उत्तम ही होने वाला है। 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 10 महीना जो टाइम लगेगा लगेगा, पर कला उत्तम आएगी, फल उत्तम आएगा, समय उत्तम आएगा। मैंने कल कथा में कहा था, जन्मदिन से पहले 15 मिनट पहले 11:15 बजे कहा था कथा में, इसीलिए मैं गाय सेवा करता हूं डट के, और गाय मुझे प्यार करती हैं, लाड़ करती हैं। मुझे कोई परहेज नहीं है गाय को किसी भी प्रकार से जुड़ने में। 1.5 ही महीना हुआ है, अभी उद्घाटन गौशाला का हुआ, और अभी 2.25 महीने हुए हैं नवग्रह धाम को लिए हुए, और इतने दिनों में देखो गौशाला का निर्माण, गायों का आगमन, देवताओं का आगमन। और मैं तो इसलिए प्रसन्न हूं कि स्वयं नवग्रह धाम में गोपाल राधा जी के साथ हैं, तो हमारे पास क्या कम रहने वाला है हमारा। गायों को देखकर, गायों के बगल में हाथ लगा के जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगे कि राधा रानी पे टेक लो हाथ। गाय जो है सीधी हो जाती है, वो कहती है कि और टेक और टेक। गाय इतनी अछूत जाती है कि ये हाथ रखवाना पसंद करती। हाँ महाराज, बड़ी चरित्रवान होती है गाय। एक बार पिया मिलन कर लिया तो फिर वो करती, दानस्य कृतम पुत्राणाम पुत्री यथा। जब तक वो अपने प्रीतम को पुत्र या पुत्री का दान नहीं करती, तब तक गाय ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करती है। कमाल की बात है महाराज, एक बार पति स्पर्श करने के बाद में लगातार 2.5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालती है गाय। अब ये कौन सी गुड्डी पप्पी सुनीता लक्ष्मी, किसमें ये ताकत है, किसमें ये गुण है, ये बताओ। इसीलिए ही हमारे ऋषियों ने भागवत में गाय की महिमा लिखी है। केवल भागवत में नहीं है, गरुड़ पुराण में, नारद पुराण में, वैवस्वत पुराण में, मार्कंडेय पुराण में गौ महिमा गौ महिमा गौ महिमा, और गंगा पुराण में गौ महिमा। भाई साहब, वैतरणी नदी की कथा गौ पुराण में आती है ना, तो उसमें गौ की ही कथा है पूरी। भगवान शंकर को पूरी तरह से अगर हम सुनाएं तो उसमें आधा तो गौ माता का ही ध्यान है, गौ का है सब क्रिया। इसीलिए नलक्षो प्रवर्धते युक्ता। सब गौशाला दिखाओ भाई, सबको दर्शन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, गौ के ऊपर सेवा क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि हमें सबसे बड़ी गौशाला बनानी है, पर हम कह सकते हैं कि जो भी गौशाला हैं आज तक हैं, उनमें गाय देवी की तरह ही पूजी जाती और रखी जाती है। उनके साथ कोई भी कुताई नहीं बरती जाती। कुताई मतलब कमी। आदमियों के लिए एक आध बार रोटी सब्जी ना बने तो चलेगा, पर गायों के लिए कभी कुछ कम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग जहां भी हैं महाराज, गाय के नाम से ही खा कमा रहे हैं, ऐसा समझो।